एक गांव के व्यवस्थित में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वहाँ उसने एक घोंसला बनाया और कुछ दिन बाद दिए तुरंत बाद उन अंडों से चूजे निकले। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब हर रोज चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढता और शाम होते ही अपने घोंसले में आ जाता है। इस तरह चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी बना हुआ था और उसके नीचे घोंसला की पूरी गंदगी उस चबूतरे पर गिरती रहती है। चिड़िया के बच्चे कभी बीट कर देते हैं तो कभी घास के तिनके नीचे गिरा देते हैं। इससे सारा चबूतरा गंदगी और जन्म से भर जाता है। एक दिन अचानक से मालिक वहां आ गए और उन्होंने देखा कि चबूतरा तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसने पेड़ पर देखा तो उसे एक नेस्ट में देखा। ये देखकर संबंध बनाने वाला बॉस बहुत नाराज हो गया। वह अपने नौकर को फोन करके उसे वहां से हटाने की बात देश से चला गया। अटल चिड़िया के बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए और ये बात उन्होंने शाम को अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया ने कहा, डरो मत बच्चों, मौज से छोड़ें, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब चिड़िया के बच्चे मीठे बड़े हो चुके थे। एक दिन कामरेज का मालिक एक बार फिर आया और उसने उसी समय अपने बगल में देखा। इस बार उसने बेटे को फोन किया और उसे घर से हटाने की बात देश चली गई। चिड़िया के बच्चे ये देखकर फिर से बहुत ज्यादा डर गए और शाम को जब माँ घर आई तो उन्होंने वो पूरी बात अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया ने कहा, डरो मत बच्चों, मौत से पहले कुछ नहीं होगा। इस तरह के दिन के आंकड़े गए और अब तक चिड़िया के बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख चुके थे। पहले दिन मिलने के बाद ऑर्बिटर का मालिक एक बार फिर वापस आया। अब वो पहले से काफी ज्यादा गुस्सा में था जब उसने देखा कि न तो वहाँ किसी ने सफाई की है और न ही नेस्ट को अभी तक हटाया गया है। अब वो दिवाली देते हुए कह रहे हैं, सब के सब नालायक हैं, कोई काम नहीं करता। अब मुझे ही इस घोंसले को यहाँ से हटाना होगा। अब कल मैं खुद ही आया इस घोंसले को यहाँ से हटाकर नौकरी शोकाग्रस्त चिड़िया के बच्चे ये देखकर फिर से घबरा जाते हैं। शाम को जब चिड़िया घर आई तो बच्चों ने उससे पूरी बात बताई। ये सुनकर चिड़िया घबरा गई और कहने लगी, बच्चों अब कल सुबह होते हैं हमें भी यहाँ से जाना होगा, तुम तैयार रहो। और अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया ने बच्चों को लेकर उड़ जाएगी। सदमे में बच्चे ये सोच रहे थे कि माँ ने आज ही क्यों कहा कि पहले क्यों नहीं। इस कहानी से शिक्षा, कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए।